मुमताज़ टीवी एंकर मुकर्रर और MNA आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। कमरे में बेहोश पाए गए। मुलाजमीन की इतला पर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। मुलाजमीन का कहना है कि गुज़श्ता रात आमिर लियाकत के दिल में तकलीफ हो रही थी। उन्हें अस्पताल जाने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। उनकी मैयत पोस्टमार्टम के लिए जना अस्पताल भिजवा दी गई। SSP ईस्ट का आमिर लियाकत हुसैन के घर का मुआयना, फॉरेंसिक अमला समेत दीगर तहकीकाती हुक्काम ने शवाहिद जमा किए। पुलिस के मुताबिक अहल खाना से राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर लियाकत के साथ उनके 2 मुलाजिम रहते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आमिर लियाकत 2 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर भी रहे। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध मरियम नवाज़, मुर्तज़ा वहाब का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुकर्रर, न्यूज़कास्टर, मेज़बान, नात खान, सियासतदान, कानून साज, मजहबी स्कॉलर, एक शख्सियत, मुख्तलिफ किरदार। आमिर लियाकत हुसैन ने ज़िंदगी के कई शोबों में नाम बनाया। जियो न्यूज़ में बतौर न्यूज़कास्टर करियर शुरू करने वाले आमिर लियाकत प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। जियो पर ही रमज़ान की सहर और इफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और जल्द रमज़ान ट्रांसमिशन की पहचान बन गए। अपने वालिद और सीनियर MQM रहनुमा शेख लियाकत के नक्शे कदम पर चलते हुए आमिर लियाकत ने सियासत के लिए MQM का इंतखाब किया। बाद में PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज रहे। वालिदा महमूदा सुल्ताना भी सियासत में मुतहरिक और मुस्लिम लीग से वाबस्ता रहीं। शोहरत और मकबूलियत के साथ आमिर लियाकत की ज़िंदगी तनाज़ात में भी घिरी रही। 3 शादियाँ, तीनों की नाकामी। 27 साल की तूबा, 18 साल की दानिया शाह से शादी के चर्चे ज़बान ज़देआम रहे। आमिर लियाकत के TV पर अछूते किरदार, बेसाख्ता अंदाज से भी अवाम मुतासिर हुए बगैर न रह सके। इमरान खान को हुकूमत जाने का 4 माह पहले पता चल गया था, फिर भी साजिश का ड्रामा रचाकर मुल्क को फितना फसाद में झोंकने की कोशिश की। शेख रशीद के बयान पर आंखें खुल जानी चाहिए। इनके पार्टी बड़े लीडर कह रहे हैं कि ये पागल आदमी है, फिर क्यों इसे मुल्क में फितना फसाद की इजाज़त दी हुई है। मरियम नवाज़ का रद्द-ए-अमल। नायब सदर नून लीग ने कहा कि इमरान खान जाते जाते लैंड माइन्स बिछा गए। नवाज शरीफ से 0 लोड शेडिंग मिली। 5 से 10 घंटे लोड शेडिंग वाला मुल्क शहबाज शरीफ के सुपुर्द किया। हम सिर्फ इसकी तबाही पर रो नहीं रहे, आवाम की तकालीफ का एहसास है। खराब मुआशी हालात के बावजूद रिलीफ देने की कोशिश भी कर रहे हैं। लैंड माइन्स को एक एक करके चुनेंगे। कोशिश है हुकूमत मुद्दत मुकम्मल करे। लीगी रहनुमा ने बनी गाला का नाम मनी गाला तजवीज़ कर दिया। कहा सारा टैक्स पेयर्स का पैसा वहीं गया। किसी की ट्वीट्स या कहने पर बगावत नहीं होती। रियासत के और बहुत काम है। रियासती इदारे इन ट्वीट से बहुत ऊपर है। आपको पाकिस्तान आर्मी पर फख्र होना चाहिए जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। क्या इस इदारे को किसी के कुछ कहने से फ़र्क पड़ेगा? रियासती इदारे अपने अमल और किरदार से अपनी इज्जत और वक़ार बनाते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मुतनाज़ ट्वीट्स करने वाली PTI सोशल मीडिया रुकन मरियम मलिक को FIA में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत। अदालत को बताया गया कि मरियम मलिक ने ट्वीट में पूरी कौम को इदारों के खिलाफ खड़ा होने का कहा, इंतशार फैलाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने मुल्जिमा से कहा अपने मफरूज़ों पर नजरसानी करे। आपको पता होना चाहिए जो पार्लियामेंट में हुआ वो आइन के मुताबिक हुआ। जस्टिस अतमिन अल्लाह ने FIA हुकाम से कहा लोगों ने मुझ पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, लिखा गया मैंने फ्लैट लिया है, हो सकता है मरियम बीबी ने भी ये लिखा हो। सोशल मीडिया से पब्लिक ऑफिस होल्डर खौफजदा हो जाए तो ये उनके हल्फ की भी खिलाफ वर्जी होगी। इदारे अवाम की वजह से हैं। अवाम में कुछ लोग नासमझी से ये कर देते हैं। जिसे आइन का नहीं पता वो नासमझ है। आप इसे मुजरिम बना देंगे और FIA इसके पीछे पड़ जाएगा। मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी। IMF के साथ कई बजट अहदाफ पर डेडलॉक बरकरार। FBR के टैक्स टारगेट पर इत्तफाक राय नहीं हो सका।
7,255 अरब रुपए के टैक्स टारगेट पर डेडलॉक बरकरार है। बजट खसारे के अहदाफ पर भी इत्तफाक नहीं हो सका। ज़राए का कहना है कि IMF ने चीनी पावर प्लांट्स को दी गई अदायगियों की तफसीलात तलब की हैं। आइंदा माली साल कर्ज अदायगियों के लिए 4200 अरब रुपए मुख्तस करने पर इत्तफाक किया गया है। दिफा के लिए 1523 अरब रुपए और विफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। IMF के साथ आज भी वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। आम के लिए बजट में कुछ आ रहा है? इंशाअल्लाह जी बड़ा अच्छा बजट आ रहा है। इंशाअल्लाह जी बड़ा अच्छा बजट आ रहा है। चेयरमैन FBR का आवाम के लिए बजट अच्छा होने का दावा। कहा बजट में आवाम के लिए रिलीफ है। ज़राए का कहना है कि आइंदा बजट में विद होल्डिंग टैक्सेस को कम किया जाएगा। जिन विद होल्डिंग टैक्सेस से आमदन नहीं हो रही उन्हें खत्म किया जाएगा। नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स बरकरार रहेंगे। विद होल्डिंग टैक्स के जरिए डॉक्यूमेंटेशन जारी रहेगी। रवा माली साल का इक्तिसादी जायजा आज जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल सर्वे रिपोर्ट जारी करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल बैरूनी अदायगियों के बाइस मुआशी रफ्तार सुस्त हुई। आलमी मंडी में अशिया की कीमतों में इजाफे से मईशत मुतासर हुई। शदीद महंगाई ने मुआशी शरह नमू को रोका। रूस यूक्रेन तनाज़े का मईशत पर असर आया। जुलाई से मार्च तक बजट खसारा 4% रहा। सब्सिडीज़ और ग्रांट्स की मद में इजाफी फंड्स जारी किए गए। IPPs को 135 अरब रुपए की ग्रांट्स दी गई। एहसास प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन को इजाफी फंड्स दिए गए। जियो न्यूज पर बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा आम आदमी की अशिया पर मजीद टैक्स बढ़ाना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने 6 माह पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान के पास कर्ज उतारने के पैसे नहीं, IMF की शराइत मानना पड़ेंगी। शब्बर जैदी ने तजवीज़ दी कि 8 बजे दुकानें खोलें और 6 बजे बंद कर दें। इससे 3500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। तजियाकार फरहान बुखारी ने कहा लोगों पर नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, ये आधा सच है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के कई शहरों में बाजार सुबह देर से खुलने का रिवाज। खरीदारों का भी गर्मी में शाम को बाजारों का रुख करने का तरीक़ाकार। कराची की जामा क्लॉथ मार्केट, उर्दू बाजार, लाइट हाउस, फर्नीचर मार्केट, लियाकताबाद मार्केट, जोड़िया बाजार, लाहौर की लिबर्टी मार्केट समेत बड़े बाजारों में सुबह 10 बजे तक सन्नाटा। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, फैसलाबाद और मुल्तान में भी बाजार 12 बजे के बाद खुले। हुकूमत का बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाकर तवानाई को कैसे बचाया जाएगा? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने फैसले पर अमल दरामद के लिए ताजरों से मुशावरत के लिए 2 रोज़ का वक्त मांगा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। कराची में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 18 घंटे बिजली गायब। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब होने से शहरी परेशान। लेस्को का लोड शेडिंग दौरानिया कम होकर 3.5 घंटे करने का दावा। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलोचिस्तान के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में बिजली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। अवामी मुश्किलात को कम होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक ने सुई सदरन को कल से अब तक कोई अदायगी नहीं की। के इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई कम करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सुई सदरन गैस कंपनी ने खबरदार कर दिया। SSGC का कहना है कि सुई सदरन को LNG सप्लायर्स को अदायगियाँ करनी हैं। मामले पर वफाकी हुकूमत से राब्ते में है। जो एग्रीमेंट है कि इलेक्ट्रिक के साथ उनको 650 मेगावाट देनी थी, तो 1100 मेगावाट इस वक्त पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से काट कर यहाँ दिया जा रहा है। कराची में चॉइस ये रह गई है कि सूबे की सस्ती गैस के इलेक्ट्रिक को दें या इंडस्ट्री को। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इलेक्ट्रिक को माहिदे के मुताबिक 600 मेगावाट बिजली देना थी, लेकिन हम 1100 मेगावाट बिजली मुल्क के दूसरे हिस्सों से कम करके दे रहे हैं।
कोशिश है लोड शेडिंग को कम किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्की हालात में बेहतरी के लिए 17 अक्टूबर की तारीख देते हुए कहा, इस्तेहकाम का मामला हल हो चुका, इंशाअल्लाह जल्द फर्क होगा। और पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को 8 रोज़ बाद गैस सप्लाई बहाल, पैदावार दोबारा शुरू हो गई। एप्टमा का कहना है कि RLNG सिस्टम में आने के बाद टेक्सटाइल मिल्स की गैस बहाल की गई है। गैस की बंदिश से पंजाब की 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई थीं, जिससे ऑर्डर्स मुतासर हो रहे थे।